जय हिंद दोस्तों। जैसे कि हम कई दिनों से पढ़ते आ रहे हैं, ये हमारा सीटेट लिखा भी है। सीटेट 2021 का प्रीवियस ईयर, हम 2021 के जो सीटेट हैं उसके प्रीवियस ईयर के बारे में बात करेंगे। जो हमारे क्वेश्चन है मैथ के, इसमें हमने भी है कि 15 से अगर अच्छा से पढ़ते हैं तो 15 से 15 हमारा पक्का मार्क आएगा, जो हमको सीटेट में एक बहुत बड़ा योगदान देता है। तो चलिए हम इसका क्लास शुरू करते हैं। जैसे कि मेरे पास है कि एक बाग के वृक्षों में नीम के वृक्षों की संख्या 1/6 भाग है। आधे वृक्ष अशोक के हैं और शेष यूकेलिप्टस के हैं। यदि नीम के वृक्षों की संख्या 5 है तो बाग में यूकेलिप्टस के कितने वृक्ष हैं। तो जैसे हम इसे माना कि पेड़ों की संख्या, कुल संख्या x है, उसके पेड़ों की संख्या x है, तो नीम के पेड़ों की संख्या हमारा क्या होगा, x/6। अशोक के पेड़ की संख्या क्या होगा, x/2। इस तरह से यूकेलिप्टस के पेड़ों की संख्या क्या होगा। तो हम इसमें से दोनों को अगर हम घटा लेते हैं जोड़ करके, तो हमारे पास आ जाता है x/3। अब हमको नीम की संख्या दिया हुआ है कि 5 है, तो हम इस 5 के हिसाब से सारे संख्या निकाल लेते हैं। नीम के पेड़ों की संख्या हमको 5 दिया हुआ है, तो हमको x/6 का मान, अगर हम 5 को पुट करते हैं तो x बराबर है 30। तो इस तरह से यूकेलिप्टस के पौधे की संख्या हो जाएगा x/3, यानी कि x का मान 30। 30 में 3 से भाग देंगे तो 10। तो इस तरह से हमारा आंसर हुआ 10। हमारा आगे का सवाल है, ये एक सरलीकरण है जो बोर्डमास के फॉर्मूला पर चलता है। जो बोर्डमास के फॉर्मूला पर चलता है, हमको बीटा और ब्रैकेट है नहीं, यहाँ से हमको डिवाइड से काम करें। यहाँ पहले हम डिवाइड का काम करेंगे। क्योंकि डिवाइड करने पर हमको मिलता है 3। तो जब हम 3 हो जाता है तब हमको आता है इसके बाद मल्टीपल का काम। तो मल्टीपल का काम करते हैं, तो ये इस दोनों को मल्टीपल होता है, ये हो जाता है 225 और ये हो जाता है 375। अब माइनस वाला माइनस के साथ जुड़ेंगे, तो माइनस वाला माइनस के साथ जुड़ते हैं तो ये आ जाता है -378 और ये हो जाता है 525 से निकल करके हमको प्लस में आ जाता है 147, जो इसका एग्जैक्ट आंसर है। इसका यही आंसर होगा। आगे के सवाल है, कहा था आयशा के पास केवल ₹5 और ₹10 के सिक्के हैं। यदि उनके पास सिक्कों की कुल संख्या 25 है और रुपये की 150 का धन है, तो उनके पास ₹5 और ₹10 के कुल कितने सिक्के हैं। तो हम इसमें मान लिए कि माना कि 5 रुपये के सिक्कों की संख्या x तथा 10 रुपये की संख्या बराबर y। तो प्रश्नानुसार सिक्कों की संख्या बराबर हो जाता है हमको x + y = 25, जो हमारा समीकरण 1 बनता है। इस तरह से कुल धन हमको 160 रुपया दिया हुआ है, तो हम इसको 5x + 10x = 160 भी मान सकते हैं। 5x + 10y = 160 मान सकते हैं, जो समीकरण 2 होगा। हमारे इसमें दिया हुआ है, तो हम इसको समीकरण 1 और समीकरण 2 को हल करते हैं। तो हल करते हैं तो हमको मिलता है, जैसे हम इसको 5 से गुना करें तो 5x हो जाएगा। तो 5x से अगर हम लेस करते घटाते हैं तो हमको ये कट जाता है। तो कटने के बाद हमको बच जाता है ये -5x। 5x में से -10 घट जाता है, तो हमको आता है -5। ये भी आता है -35। दोनों कट करके हमको आ जाता है 7। तो इसका अर्थ हुआ कि हमको जो है, हमको मतलब 10 रुपये के सिक्कों की संख्या हो जाएगा 7। तो हमको x का मान, जो हम 5 के सिक्कों की संख्या है, तो हम x का मान इस पर पुट करते हैं तो हमको आ जाता है 25 - 7 = 18। तो मतलब 5 के सिक्कों की संख्या 18 होगा और 10 के सिक्कों की संख्या 7 होगा। हमारा अगला सवाल है, कहते वह संख्या जो 1 से 10 तक सभी संख्याओं से विभाजित होती है, वह संख्या कौन सी है। तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, तो 1 2 3
मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 सब का एलसीएम निकालते हैं तो हमको इसका एलसीएम आता है 2520, तो इसका एग्जैक्ट आंसर होगा, यही इसका आंसर होगा। हमारा आगे के सवाल है, कहते हैं निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। इसमें दिया है कि सभी अभाज्य संख्या विषम संख्या होती है, सभी अभाज्य संख्या अपरिमित रूप से अनेक हैं, अभाज्य संख्याओं को केवल 2 गुणनखंड होते हैं, या एक अंक वाली केवल 4 अभाज्य संख्या। इसका सिर्फ एक ही सही व्याख्या करता है, एक सही व्याख्या इसलिए करता है क्योंकि देखिए जितना हमारा अभाज्य संख्या है 1 से लेकर के 10, मतलब एक अंक होंगे तो यही है 1 3 5 और 7, कहता है सही व्याख्या करने के लिए। तो इसमें यही सारे के सारे विषम होते हैं, अभाज्य संख्या सारे के सारे विषम होते हैं, तो इसीलिए यह संख्या विषम होगा। तो यही हमको कह रहा है, हमारा एक जो है पुष्टि करता है, बाद में कोई पुष्टि नहीं करता है। हमारे पास आगे के सवाल है, कहते एक वर्ग की भुजा 4 सेंटीमीटर है, उसे काट कर 4 बराबर वर्गों में विभाजित किया जाता है, तो प्रत्येक छोटे वर्ग का क्षेत्रफल। देखिए हमको इसका एक भुजा का मान दिया है 4, जब ये हमको 4 दिया है तो इसका अर्थ हुआ कि वर्ग का क्षेत्रफल बड़ा होता है भुजा स्क्वायर, तो इसका मतलब ये 16 होगा, और उसको 4 बराबर भागों में काटता है तो छोटे का संख्या हो जाएगा 4 सेंटीमीटर। इसके जो 4 छोटे छोटे होंगे उसके होंगे 4, तो इसका एग्जैक्ट आंसर होगा 4 सेंटीमीटर। हमारे पास अगला सवाल है, कहते 3 ब्रांड ए बी तथा सी के पेन क्रमशः 10 12 और 24 पैकेट्स में उपलब्ध हैं। यदि एक दुकानदार को तीनों प्रकार के पेन समान संख्या में खरीदना है, उनके द्वारा खरीदे जाने वाले पैकेटों का न्यूनतम संख्या क्या होगा। देखिए अब हमको हम जब 10 12 और 20 का 10 12 और 24 का एलसीएम निकालते हैं तो हमको आता है 120, तो हमको किसी भी कंडीशन में 120 पेन पुराना है। अब 10 वाले कितना पैकेट लेंगे, 12 वाले कितना लेंगे, 24 वाले कितना लेंगे, तो यही हमको ज्ञात करना है। तो जैसे हम इस तीनों का लॉस लेते हैं तो 120 आता है हमको। तो अब जब हम 120 को इक्वल करते हैं, मतलब 10 से भाग देते हैं, तो एक आता है 12, दूसरा आता है 10 और तीसरा आता है 5। इसका अर्थ है कि ए वाले जो ब्रांड है वो 12 पैकेट लेंगे, बी वाले ब्रांड वाले जो है 10 पैकेट लेंगे और सी वाले 5 लेंगे, क्योंकि हम अगर 5 को 24 से गुना करते हैं हमको 120 आ जाता है, 12 को 10 से गुना करते हैं 120 आ जाता है, और 10 को 12 से गुना करते हैं तो 120 आ जाते हैं। तब इसके पास इक्वल पेन हो जाएगा। अगला सवाल है, कहता है एक टैक्सी का मीटर पहले 2 किलोमीटर की यात्रा के लिए ₹50 भाड़ा दिखता है, और उनके बाद प्रति किलोमीटर यात्रा के लिए 16 रुपया भाड़ा दिखाता है। तो मंजू ने अपने घर से रेलवे स्टेशन तक की यात्रा के लिए 258 रुपये दिया किराया दिया। उनके घर से रेलवे स्टेशन की दूरी कितनी है। जैसे कि देखिए सवाल में हम माना कि यात्रा की कुल किराया 258 है, हमको दिया हुआ है। तो पहले का था पहले 2 किलोमीटर, तो पहले 2 किलोमीटर किराया कितना हम दे रहा है 50 रुपया, जो कि यहाँ दिया हुआ है। तो हम इसमें से निकाल लेंगे तो हमारे पास क्या बचेगा, शेष किराया। तो शेष किराया हमको बच जाता है 208 रुपया। अब कहते हैं माना कि रेलवे स्टेशन की दूरी x, तो हमको इसमें से तो 2 किलोमीटर पहले जो हम दे दिए एक्स्ट्रा भाड़ा वो तो काट लिए, इसलिए इसका किराया हम निकाल लेते हैं। तो हमको आता है और बाद आगे को हम 16 देते हैं। 16 से जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो एक समीकरण बन जाता है। 16 को 2 से गुना करेंगे तो 16x, और 2 को 16 से गुना करेंगे तो 32। तो इसमें से जाकर के जुड़ता है तो हो जाता है 240। तो 16x बराबर 240, तो x का मान आता है हमको 15। इसका अर्थ हुआ कि रेलवे स्टेशन की दूरी 15 किलोमीटर होगा। आगे के सवाल है, कहते 15 लीटर धारिता वाला एक बाल्टी पूर्ण रूप से पानी में भरी हुई है। बाल्टी के इन पानी को छोटे छोटे बर्तनों में भरा जाना है। बाल्टी में भरी समस्त पानी को एक मग द्वारा 50 बार पूर्णतया भरकर छोटे छोटे बर्तनों में स्थानांतरित किया जाता है।
तो मग की धारिता क्या है। तो देखिए हम मग को धारिता निकालने के लिए क्या करेंगे, तो हमारे पानी लीटर में है तो उसको हम मिलीलीटर में कन्वर्ट कर लेंगे। तो जैसे कि हम इसको मिलीलीटर में कन्वर्ट करते हैं तो हमको आ जाता है इस 16 लीटर को जो हम मिलीलीटर में कन्वर्ट करते हैं बदलते हैं तो हमको आ जाता है 16 गुने 1000 बराबर 16000। हमको 50 बराबर भाग हमारा, तो 50 से डिवाइड करते तो हमको आ जाता है 320 मिलीलीटर, जो कि इसका एक सही आंसर है।